सो अभी हम लोग टफ टफ पकड़ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, ये रहा टेम्पल, ये रहा। सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलना होगा, आगे चलते हैं। हत्सपसुत टेम्पल जाने के रास्ते में वही सिस्टम, पूरा रास्ता भर सोवेनियर्स और बेचने वालों का दुकान। हत्सपसुत 18 डायनेस्ट 1426 बीसी के समय से उसने राज किया। जब उसका बेटा जो उस समय राजा हुआ करता था मर गया, और उसने अपने आप को मेल जैसा प्रिटेंड करके फेरोन बनी और राज किया। बाल वगैरह सब छीन लिया, दाढ़ी पहनने लगी, मुखौटा पहनने लगी। तो इस प्रकार उसने राज किया। तो इसलिए उसने काफी डेवलपमेंट भी किया इजिप्ट में। तो उसी के बारे में अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं। हत्सपसुत टेम्पल जाने का टिकट काटने का रास्ता झूठ मूठ का वहां से घुमा के फिर इधर ले आ रहा है जहाँ टिकट कटेगा। तो चलिए, यस टिकट। No, bag $1. मॉर्चरी टेम्पल ऑफ हत्सपसुत। Is there sitting place inside? Place to sit. 440 का है और 220 का है टिकट। तो ये लोग सब यहाँ बैठ रहे हैं, खाली 2 लोग हम लोग जा रहे हैं। तो ये टिकट का प्राइस है यहाँ का, टेम्पल ऑफ हत्सपसुत। और अगड़म बगड़म ये सब है, देख लीजिए आप। बाकी चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है क्या है। काफी चलना पड़ेगा। हम लोग वाला पार्टी कहाँ गया? टुक टुक का टिकट कटाया जाए। अच्छा, टफ टफ 2 आदमी, 2 टफ टफ कटाओ भाई। $20, ओ सॉरी 20 पाउंड का टफ टफ यहाँ से मिलेगा। और देखिए वहां तक जाना है भाई, इतना गर्मी में तो बनता है, पैदल नहीं। बाकी काफी सुंदर टेम्पल है, मानना पड़ेगा इस हत्सपसुत का, जिन्होंने मेल बन के यहाँ पे राज किया और जरूरत के समय डेवलपमेंट भी किया, जैसा बताया हमारे गाइड ने अभी। तो आइए टफ टफ लेके आगे हम लोग बढ़ते हैं और टेम्पल की ओर जाते हैं। सो अभी हम लोग टफ टफ पकड़ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, ये रहा टेम्पल, ये रहा। सीढ़ी चढ़ के ऊपर चलना होगा, तो आगे चलते हैं। ये हत्सपसुत का स्पिंक्स है, एकदम ओरिजिनल स्पिंक्स। फेस उसका है। 288 coffin in the back. ओके, That was the mummy, but the different king. ये देखिए, Smaller king. Yeah, all under the ground. ये जो नीचे में इस तरफ का जो ये पिलर दिख रहा है, हत्सपसुत का कहानी आगे बताता हूँ, पहले ये पिलर का बताता हूँ। यहाँ पे वो युद्ध कला सिखाती थी अपने लोगों को, जो वो बाहर से सीख के आई थी। और इस तरफ का जो पिलर है, जो नीचे वाला है, इधर वो ऑब्लिक्स बनाना या चट्टानों में काम करना, ये सब सिखाती थी यहाँ पर। तो ये नीचे वाला स्टोरी फ्लोर का ये कहानी है। बाकी ये इसका मॉर्चरी टेम्पल है और काफी कुछ है। अभी आगे चलते हैं, आते वक्त कहानी आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो ये है टेम्पल कॉम्प्लेक्स, देख सकते हैं पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। जितना भी मूर्ति दिख रहा है सब हत्सपसुत का है। कुछ टूट गया, कुछ बचा हुआ है, सारा उसी का है। ये अभी हम लोग सेकंड स्टेयर में हाथोर के टेम्पल की ओर जा रहे हैं। इस तरफ भी कुछ है कहानी, तो वहां चल के समझते हैं। यहाँ पे हाथोर गॉड्स का जब वो गाय वाले रूप में है, तो बच्चा यहाँ पे दूध पीते हुए। ये हाथोर का टेम्पल है बगल में, इसमें बहुत कुछ कहा गया है। और
आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। हतशेपसुत पहली रानी थी जो अपने देश से बाहर गई यहाँ पे तरक्की लाने के लिए, और जैसा बताया कि वो सोमालिया गई थी, और सोमालिया में जाके उन्होंने पहली बार बहुत कुछ इजिप्ट में लाया। ये आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर है, ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा कुछ ऊपर में बंदर है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है। ये देखिए घर में चढ़ने के लिए कैसे सीढ़ी का उपयोग होता था, तो ये सारा कुछ उसने किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये नाव में कैसे वो लोग गए थे ऊपर से जाते हुए, और नीचे में ऐसे जो दिख रहा है ये सारा उसके जाने का क्रम है जब वो सोमालिया गई। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये हतशेपसुत है, और अगर आपको यहाँ से दिख सकेगा और अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली बार कहा जाता है कि हतशेपसुत ने इजिप्ट में, उस समय जो इजिप्ट का बाउंड्री होगा उसमें जानवर लाया। वहाँ पे देखिए जिराफ है, उसके बगल में चीता है, यहाँ पे शेर है, और ये पेड़ पौधा भी उसने लाया जो मेन गेट में हम जाते समय आपको दिखाएंगे कि उसने बाहर से सोमालिया से पेड़ पौधा लेके आया ताकि यहाँ हरियाली हो सके, यहाँ तरक्की बढ़ सके। और ये देखिए ये मुर्गी भी पहली बार उसने ही लाया यहाँ पे, ये मुर्गी का ढेर है जिसमें वो आदमी मुर्गी निकाल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप एक अगर ध्यान से देखेंगे तो तराजू है इधर और इधर, तो बार्टर सिस्टम के लिए तराजू यूज करने वाली भी वो पहली फेरौन थी। तो यहाँ पे तराजू उसने यूज किया ताकि वो बिजनेस कर सके बाहर के लोगों के साथ। और यहाँ पे कॉटन और भी अन्य चीज जो इसको रिक्वायरमेंट हो, ये देखिए हतशेपसुत जो मैं बता रहा था, यहाँ पे जो भी उसको रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके और देश की तरक्की कर सके, इसके लिए हतशेपसुत ने बहुत कुछ किया। तो ये पूरा जो डिपिक्शन है इस दीवार के थ्रू हल्का फुल्का पता चलता है कि वो सिर्फ एक डमी रानी नहीं थी, वो इजिप्ट की तरक्की और सब कुछ करने को तैयार थी, और इसके लिए वो बाहर भी गई, और जो भी चीज इजिप्ट में नहीं पाए जाते थे वो यहाँ पे लाई वो, ताकि यहाँ के लोगों का तरक्की हो सके, उन लोगों को वो सब कुछ मिल सके जो उन्हें मिलना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड फ्लोर की कहानी है। अब चलते हैं उस तरफ सेकंड फ्लोर के लेफ्ट साइड में, और वहाँ की कहानी आपको बताते हैं। उस तरफ हैथोर्थ है, इधर नोबस का है कहानी, तो वो भी समझते हैं यहाँ पे इनको क्यों रखा गया, और हतशेपसुत के टेम्पल में या ब्यूरियल ग्राउंड में उसे क्यों रखा गया, तो उसके बारे में आइए पता करते हैं। ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का मैंने आपको हल्का हिंट दिया वहाँ क्या होता था। अब यहाँ के बारे में बात करते हैं। ये नोबस का टेम्पल है, तो ये नोबस का टेम्पल ऊपर देखिए, इसका फेस वुल्फ का है, और यहाँ पे इसी का ऑफरिंग होता था। हतशेपसुत ने एक नया रिलीजन स्टार्ट करने की कोशिश की और अपने प्रजा को बताया कि अगर आपको पूजा पाठ करना है तो उन्हें ऑफरिंग करना पड़ेगा। तो वो ऑफरिंग करने के लिए उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या चढ़ाना है, जिसके बारे में सब कुछ लिखा है यहाँ पे। गूस देख सकते हैं, फ्लावर देख सकते हैं, कुछ शरबत शराब जो भी है ये सब ऑफरिंग है, और ये सारा ऑफरिंग आपको अमुन रा गॉड को करना है, ये जो यहाँ पर है। तो ये लोग उसको जो पूज रहे थे वो करना है, और यही यहाँ पर टेम्पल बनाया गया था हतशेपसुत द्वारा कि आप आइए और यहाँ पे पूजा कीजिए, ऑफरिंग दीजिए, उसके बारे में ये है। और ऊपर छत में आप देखिए कलाकारी की गई है। तो ये है सेकंड फ्लोर में लेफ्ट और राइट साइड की कहानी। पूरे डिटेल में तो बहुत कुछ है, बट मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ दोनों साइड का। तो आगे चलते हैं अपना टॉप, जहाँ पे हतशेपसुत का कब्रगाह है, या जिसे बोलते हैं जहाँ उसे दफनाया गया था, वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ के बारे में बात करते हैं। जो सामने का जो सेकंड फ्लोर में है ये ममीफिकेशन वाला चैम्बर है। इसके अंदर ममीफिकेशन होता था, डिफरेंट चैम्बर है। किसी में किडनी निकाला जाता था, किसी में लीवर, किसी में ब्रेन, इस तरह से यहाँ पे ममीफिकेशन किया जाता था, और उसके टूल्स अंदर रखे हैं। अभी फिलहाल सब बंद है, अभी देख नहीं सकते हैं। और अब चलते हैं मेन
सेंटोरियम में ऊपर जहाँ पे हत्शेपसुत की टॉम्ब है या टेम्पल है, अंदर देखते हैं, अंदर चलते। तो यही टेम्पल है और सामने में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हत्शेपसुत की मूर्तियां दिख रही हैं। हर पिलर में उसने अपना मूर्ति बनवाया था। कुछ बचे हुए हैं, कुछ टूट गए हैं। अब चूंकि वो एक मेल फेरों की तरह अपने आप को दिखाना चाहती थी, तो वो सारा हुड, मुकुट, दाढ़ी और ये सब उसी हिसाब से पहन के वो अपने आप को बाहर की दुनिया में शो करती थी। और काफी कुछ काम किया जो मैंने आपको बताया, और भी बहुत कुछ किया है उसने इजिप्ट की तरक्की के लिए उस जमाने में एज ए फेरोन। तो इसकी मंदिर को आइए अंदर से देखते हैं। ये है एंट्री गेट। इस गेट से एंट्री लेने के बाद फिर एक कोर्टयार्ड जो आता है, ये वो कोर्टयार्ड है। हम देख सकते हैं ये कोर्टयार्ड को, कोर्टयार्ड है ये पूरा। और इसमें भी हत्शेपसुत के सारे मूर्ति बने हुए थे जो अब टूट गए। कुछ तो भूकंप से टूट गए, कुछ बाद के राजाओं ने तोड़ दिए। इनसाइड चैम्बर हत्शेपसुत का टॉम्ब यहीं पे है। और यही है वो, आप ऊपर देखिए कितना सुंदर नक्काशी वगैरह सब किया गया है। यही है उसका ब्यूरल चैम्बर। दिस इज द ब्यूरल चैम्बर ऑफ हत्शेपसुत, जो अंदर में है, जिसे अभी थोड़ा बंद कर दिया गया है। और यही है, ये देखिए, यही है ब्यूरल चैम्बर, देख सकते हैं ब्यूरल चैम्बर। इसके दोनों तरफ हत्शेपसुत की मूर्ति है। यही इसकी बिल्डिंग की कहानी है। कोर्टयार्ड के बाद एक सिंगल चैम्बर के अंदर हत्शेपसुत ब्यूरल चैम्बर। काफी अच्छा और बहुत अच्छा बड़ा बनाया है। तो टूट फूट गया है काफी कुछ, ठीक है, अच्छा खासा बनाया है। तो यही था हत्शेपसुत का मॉर्टल टेम्पल या इमॉर्टल टेम्पल, जो भी हो, मॉर्चरी जो बोला जाता है, जहाँ पे उसे दफनाया गया होगा जब उसका समय खत्म हुआ होगा। और अच्छा मंदिर बना है, काफी कुछ जैसा बताया उसने किया है। पीछे आप देख सकते हैं, उसने भी यहाँ के राजाओं के जैसा अपना बहुत सारा बड़ा बड़ा मूर्तियां बनवाई हैं। यही सब यहाँ देखने के लिए है। बाकी अब वापस चलते हैं और नीचे आपको दिखाते हैं वो पेड़ जो वो सोमालिया से लेके लाई थी और अभी तक उसके सूखे अवशेष वहां पर हैं। तो यही है यहाँ की स्थिति अभी। वो वहां पे नया टॉम्ब मिला है उस जगह में, 3 जो दिख रहा है आपको। और गाइड ने बताया कि हत्शेपसुत ने जो राज किया वो अपने आर्किटेक्ट के हेल्प से किया था, उसका नाम भूल गए। वो आर्किटेक्ट का टॉम्ब वो वहां पर है, सामने से दिखाता हूँ आपको उसका टॉम्ब। क्योंकि हत्शेपसुत रानी थी तो उससे वो शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो राज परिवार से नहीं था, तो इसीलिए उसे वहां अलग दफनाया गया है। और ये उसी का है, हत्शेपसुत का स्फिंक्स जैसा मूर्ति जो टूट गया है। यहाँ सामने में एक आप देख सकते हैं जो अभी भी ऑलमोस्ट पहचानने लायक है। इसकी काली काली आंखें, दाढ़ी और वो जो मुकुट वो लोगों को पहनना होता था फिरौन को, शेर का बॉडी, यही सब है। ये देखिए यहाँ पूरा लाइन से हुआ करता था, अब सब टूट गया या हट गया या भूकंप वगैरह के अनुसार सब खराब हो गया। तो ये था यहाँ पे, काफी कुछ गाइड ने बताया। और वो वहां पहाड़ के ऊपर उसके जो आर्किटेक्ट प्रेमी था उसका, वो देखिए वो जो बना हुआ थोड़ा फिनिश्ड टाइप का है, वो है। उसी के साथ मिलके इसने यहाँ पे राज किया और यहाँ पे खूब तरक्की करवाई। तो यही है हत्शेपसुत
टेम्पल की कहानी जो हम लोग ने विजिट किया। दोपहर था इसलिए सब लोग आए नहीं, बच्चे लोग, मम्मी, अंकिता सब वहीं रुक गए क्योंकि काफी चलना पड़ता है और इतना गर्मी है तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं और आगे चलते हैं कारनाक टेम्पल या लक्सर टेम्पल की ओर और वहाँ के बारे में वहाँ पे डिस्कस करते हैं। बीच में होगा तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। बने रहिए हम लोग के साथ और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। यही है टेम्पल जो अभी हम लोग ने विजिट कर लिया, पहाड़ों के नीचे बना हुआ। और यहाँ पे टेनमोट इस तरह का कुछ नाम जो उसका आर्किटेक्ट था और उसे सपोर्ट करता था, उसका प्रेमी जो भी कहें, उसका टॉम्ब। सो दिस इज द टेम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लो रिकॉर्ड भी हो रहा है तुम्हारा। ये है लक्सर टेम्पल। स्टेगन बर्गर मिलता है ना, इसी का बहुत अच्छा होगा। यही है लक्सर टेम्पल। और जलने लगा हम लोग बाहर से ही देख ले रहे हैं पूरा ओब्लिक्स, पूरा कितना अंदर जाएंगे, दोनों दीवार के क्या करेंगे अंदर जा जाके। पूरा सोचे हम लोग ओब्लिक्स प्लान कर्नक टेम्पल का दीवार पे कर्नक टेम्पल का ऑलमोस्ट छोटा वर्जन इसको बोला जाता है, बट ये लक्सर टेम्पल लक्सर का टेम्पल है। सामने ऑब्लिस्क है, इसमें एक चार मूर्ति और 6 राजाओं ने इसको मिलके बनाया है। तो उन्हीं 6 राजाओं का मूर्ति है एंट्रेंस में। हत्शेपसुत से शुरू होते हुए बाकी आगे के राजा रामसेस तक इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो वही है ये लक्सर टेम्पल। ये दिस इज लक्सर टेम्पल। कितना सेम टू सेम टाइप का देखेंगे करके इसलिए इसको हम लोग छोड़ दिए हैं। वी आर नॉट विजिटिंग दिस लक्सर टेम्पल। बाकी बीच सिटी में ही है, तो कभी भी आया जा सकता है दोबारा। कल जाने के समय अगर मूड बनेगा तो एक 5 मिनट 10 मिनट के लिए घुस जाएंगे। फिलहाल कर्नाक टेम्पल।